सो हेलो फ्रेंड, आई वेलकम यू ऑल इन माय सीएस फ्यूचर चैनल। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने जा रहे हैं प्रिंट फंक्शन के बारे में। देखेंगे प्रिंट फंक्शन पाइथन में किस तरह वर्क करता है और प्रिंट फंक्शन का काम क्या होता है। तो यह पाइथन बिगनर्स टू एडवांस प्लेलिस्ट का तीसरा वीडियो है और इस वीडियो से हम लोग पाइथन प्रोग्रामिंग की जो जर्नी है वो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसके लिए आपको दो सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ेगी। पहला सॉफ्टवेयर है आपके लैपटॉप या पीसी में पाइथन इंस्टॉल होना चाहिए और सेटअप होना चाहिए। साथ ही दूसरा सॉफ्टवेयर है विजुअल स्टूडियो कोड। ये विजुअल स्टूडियो कोड रहा, ये चीज़ आपके सिस्टम में इंस्टॉल और सेटअप होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है इसे इंस्टॉल और सेटअप कैसे करते हैं तो मैंने इसके लिए ऑलरेडी वीडियो बनाकर रखा है, आप उसे देख सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और साथ ही आई बटन पर भी शो होगा। तो चलिए हम अपने इस जर्नी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि एक मैं फोल्डर बना लूँगा, एक न्यू फोल्डर मैं बनाऊँगा और उस फोल्डर का नाम रख दूँगा पाइथन। सो इस फोल्डर में हम लोग पाइथन के जितने भी प्रोग्राम करने वाले हैं उन सब प्रोग्राम को हम लोग इस फोल्डर में रखेंगे। तो चलिए अभी इसे ओपन कर लेते हैं। तो मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने कुछ दिन पहले पाइथन सिलेबस के ऊपर एक वीडियो बनाया है जहां पर मैंने पाइथन को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहला कैटेगरी जो है वह बिगिनर्स है और दूसरा कैटेगरी है एडवांस। तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो इस वजह से मैं यहाँ पर एक नया फोल्डर बनाऊंगा और इस फोल्डर का नाम रखूंगा पाइथन कैपिटल बी। इस फोल्डर में पाइथन बिगिनर्स के जितने भी प्रोग्राम होंगे, जितने भी टॉपिक कवर किए जाएंगे वो इस फोल्डर में करेंगे और दूसरा जो हमारा फोल्डर होगा उसका नाम रखेंगे पाइथन कैपिटल ए, जो कि एडवांस के जितने भी टॉपिक हैं इस फोल्डर में कवर किए जाएंगे। तो चलिए इस पाइथन बी को ओपन कर लेते हैं। सो ओपन करने के बाद यह हमारा अभी दिस फोल्डर इज एम्प्टी, खाली दिखा रहा है। मतलब यहाँ से हम लोग पाइथन का प्रोग्राम स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसमें हम अपना पाइथन का जितने भी फोल्डर मतलब न्यू फाइल जितने भी होंगे, न्यू फाइल इस फोल्डर में पाइथन बी में बनाएंगे। तो चलिए अभी इसे ओपन कर लेते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में। इसको विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन करने के लिए आप राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको विजुअल स्टूडियो कोड का आइकन शो होगा, उसके साथ ही लिखा रहेगा ओपन विथ कोड। स्टूडियो कोड ओपन होने के बाद कुछ इस तरह दिखेगा। तो यहाँ पर आप दो तरीके से फाइल को सेव कर सकते हैं। पहला तरीका है आप यहाँ पर क्लिक करें न्यू फाइल में, या यहाँ पर जाकर यहाँ से न्यू फाइल सेलेक्ट कर लें। तो चलिए हम करके देखते हैं। यहाँ से नहीं, हम लोग स्टार्ट के नीचे वाले न्यू फाइल पर क्लिक करके इसे सेलेक्ट करके ओपन करते हैं। तो यहाँ देखिए अनटाइटल पेज आ गया। तो सबसे पहले आपको इसको सेव करना होगा। तो कंट्रोल एस प्रेस कर लीजिए सेव करने के लिए, अदरवाइज फाइल पर जाकर सेव पर क्लिक कीजिए। तो यहाँ पर आपके पास .txt है, लेकिन हम पाइथन का कोड लिख रहे हैं, इसीलिए हमको .py एक्सटेंशन वाले नया फाइल बनाने होंगे। तो चलिए मैं इस प्रिंट फंक्शन के लिए मैं बता रहा हूँ, इसलिए मैं pr.py कर लेता हूँ। सो मैंने कर लिया है pr.py। चलिए इसे सेव कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर pr.py सेव हो गया। इस तरह से सेव करना थोड़ा हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो ये तो हो गया पहला तरीका। और दूसरा तरीका है आप इस पाइथन बी का हमारा यहाँ फोल्डर शो हो रहा है, तो इस पाइथन बी के फोल्डर पर हावर करेंगे और इस यहाँ न्यू फाइल भी शो कर रहा है, तो इस पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर हम लोग को जो नाम देना होगा वो हम लोग दे सकते हैं। तो मैं प्रिंट के लिए यूज कर रहा हूँ, तो इसीलिए इसको मैं print.py एक्सटेंशन के साथ सेव कर दूंगा। आपको पता है पाई से मैं क्यों कर रहा हूँ। तो और इंटर प्रेस करूंगा और ये सेव हो गया। तो देख सकते हैं यह कितना इजीली हम लोग print.py को सेव कर लिए। तो ये मेथड बहुत ही इजी है, यहाँ से करना बहुत ही इजी है। तो अब चलिए हम लोग जानते हैं अपने प्रिंट फंक्शन के बारे में। पाइथन में प्रिंट फंक्शन होता क्या है और क्यों हम लोग यूज करते हैं। तो देखिए ये प्रिंट फंक्शन को इस तरह डिफाइन किया जाता है। तो अब देख लेते हैं प्रिंट फंक्शन क्या होता है। प्रिंट फंक्शन इज यूज्ड फॉर प्रिंटिंग एनीथिंग ऑन आउटपुट स्क्रीन। अगर आप अपने आउटपुट स्क्रीन पर किसी भी प्रकार का मैसेज प्रिंट करवाना चाहते हैं पाइथन के हेल्प से, तो आपको प्रिंट फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। तो चलिए मैं चाहता हूँ हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना, तो यहाँ पर हेलो वर्ल्ड प्रिंट करते हैं। तो इसके लिए लिखेंगे प्रिंट और फंक्शन, और इसके अंदर हम लोग डबल कोट लगाएंगे। डबल कोट लगाकर हेलो वर्ल्ड लिखें। सो यहाँ पर आपको डबल कोट लगाना जरूरी है। ये जो है यहाँ पर ये ओपन ब्रैकेट है और इधर जो है क्लोज ब्रैकेट है, और इस ओपन और क्लोज ब्रैकेट को हम लोग पैरेंथेसिस कहते हैं। मतलब आपको ये पैरेंथेसिस के अंदर डबल कोट लगाकर जो आप प्रिंट कराना चाहते हैं वो लिख दें, आपका सेम टू सेम प्रिंट हो जाएगा। तो हमने तो इसे
डबल कोट के अंदर लिख लिया है। तो चलिए अब इसे रन करते हैं। इसके रन करने के लिए दो तरीके हैं आपके पास। माउस से राइट बटन क्लिक करें और आप रन पाइथन फाइल इन टर्मिनल पर क्लिक करेंगे तो आपका रन हो जाएगा। और दूसरा तरीका है इस ट्रायंगल पर क्लिक कर दो तो रन हो जाएगा। चलिए मैं इस ट्रायंगल पर क्लिक करता हूं और ये देखिए हमारा हेलो वर्ल्ड यहाँ पर प्रिंट हो चुका है। तो अब प्रिंट फंक्शन तो ये तो हो गया कि पैरेंथेसिस के अंदर डबल कोट के अंदर हम लोग जो भी लिखेंगे सेम टू सेम प्रिंट हो जाएगा। तो एक और तरीका है इस प्रिंट को करने के लिए, अगर हम लोग इस पैरेंथेसिस के अंदर सिंगल कोट का भी यूज करेंगे तो हमें कोई एरर थ्रो नहीं होगा और हमारा जो कोड है इजीली रन हो जाएगा। तो चलिए इसे देखते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हेलो वर्ल्ड 1। अब चलिए अब इसे रन करते हैं। इस बार रन हम लोग यहाँ से कर लेते हैं, रन पाइथन फाइल इन टर्मिनल। तो देखिए यहाँ पर दोनों प्रिंट हो गया। ये जो है आउटपुट ये पहले प्रिंट फंक्शन के लिए प्रिंट फंक्शन का है और ये दूसरा है हेलो वर्ल्ड 1, ये दूसरे प्रिंट फंक्शन का है। तो आपको समझ में आ गया होगा ये कैसे प्रिंट करते हैं। इसमें हम लोग डबल कोट या सिंगल कोट यूज कर सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि इसको विदाउट डबल कोट और सिंगल कोट अगर हम लोग नहीं लिखे तो क्या होगा, तो देख लेते हैं। यहाँ मैं अपना नाम लिख देता हूँ। तो चलिए अभी से रन करते हैं। तो देखिए ये हमें एक प्यारा सा एरर थ्रो कर चुका है जिसका नाम है नेम एरर। तो अगर आप यहाँ पर डबल कोट या सिंगल कोट का यूज नहीं करेंगे तो आपको यह एरर थ्रो करेगा ही। तो आपको किसी भी मैसेज को प्रिंट करने के लिए या तो आप सिंगल कोट यूज करें या तो डबल कोट यूज करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको एरर थ्रो नहीं करेगा। तो चलिए अब प्रिंट फंक्शन के हेल्प से हम लोग एक पोएम प्रिंट करके देख लेते हैं। उसके पहले मैं ये लाइन को डिलीट कर दूंगा क्योंकि यह लाइन हमें एरर थ्रो कर रहा है। तो चलिए पहले पोएम ढूंढ लेते हैं इंटरनेट पर। तो मैंने ऑलरेडी इसे सर्च करके रखा है। तो यहाँ से बस इस पोएम को हमें कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद विजुअल स्टूडियो कोड में चलते हैं और इसे हम लोग करके देखते हैं प्रिंट। तो प्रिंट करने के लिए प्रिंट फंक्शन यूज करेंगे। प्रिंट फंक्शन के अंदर डबल या सिंगल कोट के अंदर इस चीज़ को हमको पेस्ट करना होगा तभी प्रिंट होगा। तो मैं डबल कोट लगा लेता हूँ और इस चीज़ को हम पेस्ट कर देते हैं। तो ये हमारा हो गया पेस्ट। अब मैं इसे थोड़ा लेफ्ट साइड मूव कर लेता हूँ। तो अब चलिए अब इसे रन करके देखते हैं। तो ये किए रन। तो यहाँ पर हमारा दे रहा है लाइन 3 में एरर दे रहा है हमको। ये जो प्रिंट हमने लिखा है इसमें एरर दे रहा है। तो यहाँ पर एरर कैसे शो कर रहा है, जबकि हमने इस प्रिंट फंक्शन के अंदर यहाँ पर और यहाँ पर डबल कोट यूज किया है और इसके मिडल में हमने अपना पूरा कंटेंट लिखा है। तो ये तो प्रिंट हो जाना चाहिए लेकिन ये हुआ नहीं। तो इसका मेन रीजन ये है, आप प्रिंट फंक्शन में अगर हम लोग एक लाइन से ज़्यादा लाइन को लिखना चाहते हैं उसके लिए हमको ट्रिपल कोट लगाने की ज़रूरत है। अभी जाकर हमें कोई एरर नहीं आएगा। तो ट्रिपल कोट लगा दिए हैं। अब रन करके देखते हैं। तो ये देखिए हमारा सक्सेसफुली रन हो गया है। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। सो अगर आप सोच रहे हैं कि ये जो प्रिंट फंक्शन है यह बैकग्राउंड में किस तरह वर्क करता है, इसका पाइथन में किस तरह इम्प्लीमेंट किया गया है कि इस फंक्शन को लिखने के बाद ये हम प्रिंट कर पा रहा है, तो अभी अगर मैं आप लोग को समझाऊँ भी तो आपको समझ में नहीं आएगा। अगर हम लोग पाइथन के ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के आगे जब स्टडी करने लगेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा कि प्रिंट फंक्शन के बैकग्राउंड में क्या कोड लिखा गया है जो ये टास्क परफॉर्म हो रहा है। अभी आप फोकस कीजिए पाइथन को सीखने के ऊपर। जो पाइथन का मेथड है उसका कंसेप्ट है, जो रूल है उसको फॉलो करके अब उसको सीखें, फिर आगे आपको समझ में आ जाएगा और आप खुद का भी फंक्शन लिख सकते हैं।